Hey guys, this is Mukta. In Rajasthan Geography series, we were doing Aravalli Range. Aravalli Range में हम लोग Northern Aravalli Range और Central Aravalli already cover कर चुके हैं. In today's video, we'll be going to cover Southern part of Aravalli. ठीक है, Southern Aravalli Range हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. But before we'll start, लेट्स सी कि आपको पहले का कितना याद है. बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी. सो लेट्स सी कि पहले का कुछ याद भी है कि नहीं. सो फटाफट से बता दो, नॉर्दर्न अरावली रेंज की जो पीक्स हैं उनका डिसेंडिंग ऑर्डर. बोलो बोलो फटाफट से. जस्ट ट्राई, एटलीस्ट ट्राई, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. यहाँ से प्रीवियस ईयर्स, इनफैक्ट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है आरएएस के अंदर. 4 पीक्स के नाम थे. मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन था एक्चुअली. 4 पीक्स के नाम दे रखे थे और साथ में डिस्ट्रिक्ट्स थी, आपको मैच करना था. अगर नॉर्दर्न अरावली रेंज की उसमें से 2 पीक्स थी. सो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट पड़ता है. तो बताओ कौन सी है. रघुनाथगढ़, ठीक है. सीकर, द हाईएस्ट वन. नॉर्दर्न अरावली रेंज की हम बात करें, ठीक है. रघुनाथगढ़, सीकर. उसके बाद में कौन सी है. खो, जयपुर. देन आफ्टर दैट उसके बाद में आती है भैरज, जो कि अलवर की है. भैरज के बाद में आपकी आती है बरवाड़ा. बरवाड़ा कहाँ पे है. जयपुर. बरवाड़ा के बाद में बबई, विच इज इन झुंझुनू. एंड देन बैरठ, विच इज अगेन इन जयपुर. तो ये पीक्स थोड़ा सा याद रखिएगा. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तो ये पीक्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है. आज का स्टार्ट करते हैं साउदर्न अरावली रेंज. साउदर्न अरावली रेंज में मैंने बताया था कि जब हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन स्टार्ट किया था तो साउदर्न अरावली रेंज को हमने डिवाइड किया था. अरावली रेंज के अंदर ही साउदर्न अरावली रेंज को हमने डिवाइड किया था. एक तो मेवाड़ रॉकी रीजन है, भोरट प्लेट्यू, एंड द अदर इज आपका हो जाता है आबू ब्लॉक, है ना. अरावली रेंज का अगर आपको ध्यान है तो नॉर्दर्न अरावली हो गया, देन फिर सेंट्रल अरावली, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे भोरट प्लेट्यू था और एक आबू ब्लॉक. इस तरीके से हमने डायग्राम में सब चीजें देखी थी. तो आज बात करते हैं सबसे पहले मेवाड़, रॉकी रीजन या फिर हिल्स और भोरट प्लेट्यू. देखो सबसे पहले तो ये रीजन देखते हैं कि मेवाड़ रॉकी रीजन जो है दैट कंप्राइजेज विच ऑल डिस्ट्रिक्ट. तो यहाँ पे मैप में नोटिस कीजिएगा, मैप में देखिएगा. अगर वहां से मैप क्लियर नहीं है देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप एटलस अपने साथ में लेकर के बैठें, बिकॉज ज्योग्राफी मैप्स के साथ में ही लर्न की जाती है. दिस इज द वे टू लर्न ज्योग्राफी. तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ये पूरा मेवाड़ रॉकी रीजन आ जाता है. दैट कंप्राइजेस उदयपुर, कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट आ जाती है उदयपुर. थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर आपका राजसमंद का आता है, सम पार्ट ऑफ पाली ऑल्सो इधर से, एंड देन चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा. ये सारा जो रीजन है, दिस एंटायर रीजन इज नोन एज मेवाड़ रॉकी रीजन. तो कौन कौन से इसके अंदर आ जाते हैं. पहले इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं. दिस रीजन कंप्राइजेस विच ऑल डिस्ट्रिक्ट्स. इसके अंदर आ जाती है उदयपुर, सम पार्ट ऑफ पाली, देन राजसमंद, उसके बाद में कौन सा था. चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ लिख रही हूं मैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा. ठीक है. अब इस रीजन का जो मेवाड़ रॉकी रीजन है, भोरट प्लेट्यू की हम अभी आगे बाद में बात करेंगे. मेवाड़ रॉकी रीजन है, इसका एलिवेशन क्या होगा, इसकी एवरेज हाइट क्या है. देखो हमने देखा था कि अरावली जो है वो नॉर्दर्न से, व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से जब आप साउथ वेस्ट की तरफ आते हो तो अरावली का जो एलिवेशन है, जो हाइट है अरावली हिल्स की, अरावली रेंज की, वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है. इसी वजह से हमने देखा था कि सिरोही के अंदर हाईएस्ट पीक है ना. तो इस वजह से यहाँ पे एवरेज जो हाइट है वो इंक्रीज होगी. कितनी हो जाएगी यहाँ पे एवरेज हाइट, विच इज समवेयर अराउंड 500 to 1000 meters. दिस रीजन हैज 500 to 1000 meters ऑफ एवरेज हाइट यहाँ की है. उसके अलावा जो अरावली रेंज के अंदर जो ये अपना मेवाड़ रॉकी रीजन है,
This region has abundance of mineral and forest resources. इस region की importance क्या है पता ही है कि this region has abundance of mineral and forest resources. अब बात करते हैं भोरट प्लेट्यू की, इसी के अंदर ही है, मेवाड़ रॉकी रीजन के अंदर ही भोरट प्लेट्यू। अभी देखते हैं भोरट प्लेट्यू है कहाँ पे। काफी इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है ये, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखो भोरट प्लेट्यू यहाँ पे देखना मैप के अंदर, उदयपुर के अंदर यहाँ पे आपको गोगुंदा मिलेगा, इस साइड में दिस इज गोगुंदा, और राजसमंद के अंदर यहाँ पे कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ फोर्ट से हमें ध्यान है कि कुंभलगढ़ यहीं पे पड़ता है ना। तो ये जो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच का ये जो रीजन है, दिस रीजन, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच का जो ये रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं भोरट प्लेट्यू। दिस हिली रीजन इज भोरट प्लेट्यू। समझ में आ गया? भोरट प्लेट्यू की लोकेशन क्या है? दिस लाइज बिटवीन वेयर गोगुंदा, गोगुंदा कहाँ पे है? उदयपुर में, एंड कुंभलगढ़। गोगुंदा एंड कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में। भोरट प्लेट्यू का एवरेज हाइट कितना है? भोरट प्लेट्यू की जो हाइट है वो है 1225 मीटर्स। कितनी? 1225 मीटर्स। देखो भोरट प्लेट्यू जो है, दिस रीजन इज, ये जो रीजन है यहाँ से बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। रिवर्स का ओरिजिन यहाँ से काफी है, जैसे कि आपकी बनास हो गई, बेड़च हो गई, सई और सोम रिवर्स, दीज ऑल रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दिस रीजन। बात करते हैं रिवर्स के बारे में। यहाँ तक पहले क्लियर है? मेवाड़ रॉकी रीजन में हमने डिस्ट्रिक्ट्स देख ली, हाइट वगैरह देख ली उसकी, एंड देन भोरट प्लेट्यू की हमने लोकेशन देख ली कहाँ पर है। अब मैं इसे रब कर रही हूँ, भोरट प्लेट्यू के बारे में आगे देखते हैं। तो इस रीजन में क्या मिलता है? दिस रीजन हैज ओरिजिन ऑफ मेनी रिवर्स। यहां से काफी सारे रिवर्स, मैक्सिमम रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दिस रीजन। बहुत सारी रिवर्स यहां से ओरिजिनेट करती हैं, जैसे कि बनास, बेड़च, सई एंड सोम। बनास का ओरिजिन कहाँ से है? बनास खामनौर हिल से निकलती है, वो जो कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर। बनास का ओरिजिन है खामनौर हिल्स, जो कि यहाँ पे है राजसमंद के अंदर। बेड़च, इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन ये गोगुंदा हिल्स जो हमने देखी है, यहाँ से इसका ओरिजिन है। सई रिवर, फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिनेट? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कोटरा तहसील ऑफ उदयपुर। उदयपुर के अंदर कोटरा तहसील है, कोटरा, KOTRA। वैसे ये सब चीजें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये आपको सिर्फ बस ऐसे ही बता रही हूँ, क्योंकि आगे रिवर्स में हम इसे इन डेप्थ स्टडी करेंगे। सोम रिवर है, इसका ओरिजिनेट, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है बीचमेड़ा विलेज ऑफ, जो उदयपुर की जाडौल तहसील है, वहां पे एक बीचमेड़ा विलेज है, वहां से सोम रिवर ओरिजिनेट होती है। अब सोम रिवर ओरिजिनेट होती है। ये जो रिवर्स हैं, दिस भोरट प्लेट्यू इज एक्चुअली हैज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो भोरट प्लेट्यू जो है वो एग्जांपल किसका है? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। बात करते हैं क्या होती है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। So this plateau is a great example of radial drainage pattern. देखो रिवर्स जब हैं, जब वो फ्लो होती हैं, सो इट एक्चुअली फॉर्म्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। तो अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बनाती हैं, जैसे कि अब ड्रेनेज जो पैटर्न्स हैं उसके टाइप्स में डेंड्रियाटिक पैटर्न हो जाता है, रेक्टेंगुलर होगा, ट्रेल्स होगा, पैरेलल एंड रेडियल ड्रेनेज पैटर्न ऑल्सो। ये सब चीजें जो ड्रेनेज पैटर्न है, इसे हम जब इंडियन रिवर्स करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, देयर आई विल एक्सप्लेन इट ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे अभी क्योंकि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न की बात आई है, तो एक बार रेडियल ड्रेनेज पैटर्न समझ लेते हैं कि क्या चीज है। देखो क्या होता है, ये जैसे कोई प्लेट्यू रीजन है, ठीक है, हिल है, मतलब प्लेट्यू है एक्चुअली में। सो
प्लेट्यू में क्या होता है कि यहाँ से सपोज दिस इज अ भोरट प्लेट्यू, यहाँ से कोई रिवर ओरिजिनेट हो रही है। अब रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होगी तो क्या होता है, रेडियल पैटर्न में रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हुई और इसका जो फ्लो है ये सेंट्रीफ्यूगल फ्लो रहता है, मतलब इन ऑल द डायरेक्शन। जैसे होता है ना कि कोई एक हिल है, वहां से अगर कोई सपोज रिवर निकल रही है तो वो सारी डायरेक्शंस के अंदर मतलब कि फ्लो होती है। इट इज नॉट फॉलोइंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक बहुत ही लेमेन्स लैंग्वेज वाले एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे आपने ये देखा होगा वोल्केनो, हर किसी को पता है ज्वालामुखी वोल्केनो है ना। तो वोल्केनो में क्या होता है, जैसे ही लावा इरप्ट होता है, सो आपने देखा होगा लावा इरप्ट होता है तो वो ऑल डायरेक्शन, जितनी भी 4 डायरेक्शंस हैं, ऑल डायरेक्शंस के अंदर वो आउटफ्लो होता है, बिल्कुल कैसे सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होता है उसका, है ना, एंड इट फ्लोज इन ऑल द डायरेक्शन। तो बस वही चीज है यहाँ पे कि अगर हिल्स से कोई रिवर्स एज सच फ्लो कर रही है, सो इट इज फ्लोइंग, तो उसका जो मतलब फ्लो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होगा, इट इज कमिंग आउटवर्ड्स एंड इट इज फ्लोइंग इन ऑल द डायरेक्शन, सो दैट इज नोन एज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। तो रिवर्स इस तरीके से, इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है अमरकंटक प्लेट्यू, जहां से आपकी नर्मदा पता होगा, नर्मदा सोन रिवर वगैरह निकलती हैं वहां से। खैर ये सब चीजें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में बड़े आराम से पढ़ेंगे। तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं ये जो भोरट प्लेट्यू है, दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। यहां तक हो गया। अब एक चीज पहले देख लेते हैं कि जो मेवाड़ रॉकी रीजन है, दिस रीजन हैज ड्यूअल सिग्निफिकेंस। इसकी क्या है, ड्यूअल सिग्निफिकेंस है। कैसे, एक तो ये कि मेवाड़ रॉकी रीजन के अंदर भोरट प्लेट्यू है जो कि यहाँ का हाईएस्ट पार्ट है। ठीक है, भोरट प्लेट्यू एक यहाँ पे जो कि इस पूरे रीजन का हाईएस्ट पार्ट है, क्योंकि हमने इसकी एवरेज हाइट देखी है कितनी है, 1225 मीटर है। तो एवरेज मतलब दिस इज द हाईएस्ट पार्ट भोरट। दिस रीजन मेक्स अ ग्रेट इंडियन watershed between Bay of Bengal and Arabian drainage system। अब ये चीज क्या होती है, देखो, ग्रेट इंडियन वाटरशेड बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन जो ड्रेनेज पैटर्न, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बीच में। वाटरशेड का मतलब क्या होता है, वाटरशेड इज बेसिकली a boundary that separates two ड्रेनेज बेसिन्स। जैसे सपोज ये एक यहाँ पे मैप में समझते हैं, ये जैसे सपोज एक बाउंड्री बन गई, सो दिस बिकम्स ये जो हिली रीजन है, दिस बिकम्स अ वाटरशेड। अब यहाँ से जो इधर वाले रिवर्स हैं दैट फ्लोज इनटू अरेबियन, वो मतलब अरेबियन जो सी है उसके अंदर फॉल करेंगी, और इससे इधर वाली जो रिवर्स हैं दैट फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, मतलब वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरेंगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ग्रेट इंडियन वाटरशेड, कि इस साइड में बिटवीन बे ऑफ बंगाल, जो इधर वाली रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के फॉल होंगी, और इस साइड वाली जो रिवर्स हैं दैट फॉल्स इन अरेबियन सी। देखो, राजस्थान के अंदर 3 टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स आते हैं। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता देती हूँ। ड्रेनेज सिस्टम में देखो, जब कोई रिवर ओरिजिनेट होती है तो इनिशियल स्टेज से लेकर के रिवर का जो डेवलपमेंट फेज है, रिवर एक्चुअली मैच्योर्स, और रिवर का जो डेवलपमेंट फेज है, जब रिवर फ्लो होती हुई फाइनली, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक बहुत लंबा समय लगता है इस चीज को, पूरे ड्रेनेज सिस्टम को बनने के लिए, क्योंकि ओरिजिनेट हुई जैसे हिल से, यहाँ से निकली, फिर उसके बाद में इट ग्रेजुअली कम्स डाउन, इट फ्लोज, और उसके आसपास का जो रीजन है वहां से भी वो जो वाटर है उसे कैच करती है, तो उस पूरे को कैचमेंट एरिया बोलते हैं। जैसे कि और ट्रिब्यूटरीज आपने देखी होंगी कि ट्रिब्यूटरीज हैं जो मेन रिवर के अंदर वाटर ऐड करती हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने बनास का एग्जांपल लिया, बनास की बात करते हैं। बनास जो है वो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम की रिवर है। कैसे,
ये ओरिजिनेट होती है खामनौर से। फिर उसके बाद में बनास एक्चुअली में ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये जाकर के किस में मिलती है, ये जाकर के मिलती है चंबल के अंदर। और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो है यमुना की ट्रिब्यूटरी। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो है गंगा की ट्रिब्यूटरी। यानी कि बनास जाकर के मिली चंबल में, चंबल जाकर के मिली यमुना में, और यमुना जाकर के मिली गंगा में। देन फाइनली गंगा जो है दैट फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। तो यानी कि बनास जो है वो कौन से ड्रेनेज सिस्टम की रिवर हो गई, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम की। तो इस तरीके से मतलब की बात होती है। तो ड्रेनेज सिस्टम काफी बड़ा होता है एंड इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम टू डेवलप। राजस्थान की हम बात कर रहे थे, राजस्थान में 3 टाइप के ड्रेनेज सिस्टम है। एक तो दो तो हमने देख लिए, अरेबियन सी और मतलब बे ऑफ बंगाल वाला। एक है इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड ड्रेनेज के अंदर क्या होता है कि जो रिवर्स हैं वो ना तो अरेबियन सी की तरफ जाती हैं, ना ही बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। दीज टाइप ऑफ रिवर्स फॉल इन, या तो कोई इनलैंड कोई सी है या इनलैंड कोई लेक है, तो उसी के अंदर जाकर के ये रिवर्स मर्ज हो जाती हैं। ये जो रिवर्स हैं दे फॉल्स इन दीज टाइप ऑफ लेक्स, जो कि इनलैंड लेक्स वगैरह है वहां पे जाकर के रिवर्स फॉल हो जाती हैं। या फिर कई रिवर्स जो हैं जो कि डेजर्ट एरिया है वहां पे जाकर के लॉस्ट हो जाती हैं, तो उसे बोला जाता है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। खैर ये सब चीजें हम लोग रिवर्स में बहुत अच्छे से आगे करेंगे। तो इसकी ड्यूअल सिग्निफिकेंस क्या है मेवाड़ रॉकी रीजन की? दिस रीजन हैज भोरट प्लेट्यू विच इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन, एंड सेकंड थिंग इज this region represents the great Indian watershed between Bay of Bengal and Arabian Sea. I hope यहां तक आपको ये चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है? रैप कर दूं? चलिए। अब गाइस एक दो तीन रीजन्स के नाम है यहाँ पे जो कई बार क्वेश्चन के पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए क्योंकि हम इस रीजन को कर रहे हैं। मेवाड़ रीजन जो ये मेवाड़ रॉकी रीजन है इसके बारे में पूरा कवर कर ही रहे हैं, तो एक बार देख लीजिए। देखो एक आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि भूमट प्लेट्यू कौन सा है। भूमट प्लेट्यू। अब देखो भोरट और भूमट इनके अंदर कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि भोरट जो है वो हमने देखा, भोरट कहाँ पे था, गोगुंडा और कुंभलगढ़ के बीच का जो रीजन था। और जो भूमट है, भूमट आपको यहाँ पे ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो एंटायर रीजन है, इस रीजन के अंदर जहाँ पे जिस लोकेशन पे भील ट्राइब्स जो ट्राइबल पीपल हैं, जो भील ट्राइब्स हैं, उसका प्रोडोमिनेंस है, उसका वहाँ पे डोमिनेंस ज्यादा है, तो उस रीजन को बोला जाता है भूमट। और भूमट का नाम भी डिराइव हुआ है भील से ही। ठीक है, सो दिस इज द रीजन, दिस इज अ ट्राइबल रीजन विच इज ऑक्यूपाइड बाय द भील ट्राइब्स एंड it surrounds in it comprises which all districts? इसके अंदर आ जाती है उदयपुर, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। So this is basically a tribal region of Bhil tribe residents in Udaipur, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। ठीक है, तो भूमट रीजन वो हो गया, भूमट प्लेट्यू। उसके अलावा एक और चीज पूछी जाती है, दिस इज लसाड़िया प्लेट्यू। लोकेशन पूछी जाती है कई बार कि लसाड़िया प्लेट्यू कहाँ पे है, तो दिस इज इन उदयपुर। उदयपुर बहुत ज्यादा डेप्थ में कोई पूछता नहीं है, बट फिर भी अगर उदयपुर में भी पूछा जाए तो उदयपुर में यहाँ पे आपका सारडा और सलूम्बर का जो रीजन है, दिस रीजन आप मैप में देखेंगे दिख जाएगा आपको। सराडा और सलूम्बर का जो रीजन है उसके बीच में लसाड़िया प्लेट्यू पड़ता है। सो दिस इज सलूम्बर एंड सराडा रीजन। ठीक है, सो दिस इज लसाड़िया प्लेट्यू। लसाड़िया प्लेट्यू के बाद में भूमट हो गया, लसाड़िया प्लेट्यू हो गया। देन एक और रीजन है गिरवा हिल्स, हमने पहले करी है वैसे तो।
गिरवा हिल्स खैर सबको पता है। गिरवा हिल्स कौन सी हिल्स हैं? देखो उदयपुर का जो सराउंडिंग रीजन है यहाँ पे क्या है, क्रेसेंट शेप या फिर सॉसर शेप आप हिल्स बोल दीजिए, तो वो हिल्स से ये सराउंडिंग रीजन जो है वो रीजन है। गिरवा रीजन बोल दो या गिरवा हिल्स हैं। सो दीज आर बेसिकली क्रेसेंट शेप या फिर सॉसर शेप हिल्स सराउंडिंग उदयपुर। तो ये भी कहां पे है? उदयपुर के अंदर। एक और रीजन है विच इज देशहारो। ये कौन सी जगह है? ये भी उदयपुर के अंदर है। देशहारो बेसिकली क्या है, उदयपुर के अंदर जो दो हिल्स हैं जगरा और रागा, जैसे कि ये दो हिल्स हैं जगरा और रागा, तो उसके बीच में ये जो लोलैंड रीजन है, दिस रीजन रिमेन्स एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर। ये जो रीजन है ये पूरे साल एवरग्रीन रहता है, तो इस वजह से इस रीजन को बोला जाता है देशहारो। दिस रीजन बिकॉज ऑफ एवरग्रीन थ्रू आउट ईयर। कौन सी हिल्स के बीच में है? जगरा एंड रागा हिल्स के बीच में। क्लियर है? तो ये कुछ रीजन्स के नेम हैं यहाँ पर। मेवल तो आपको पता ही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो ये हिली रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज मेवल। ये हम लोग स्टार्टिंग में भी कवर कर चुके हैं स्मॉल रीजनल नेम्स के अंदर। तो भूमठ प्लेट्यू क्लियर हो गया, ट्राइबल रीजन है। उसके बाद में लसाड़िया प्लेट्यू हमने देख लिया था जो कि उदयपुर के अंदर है। एंड देन वी हैव सीन देशारो ऑल्सो, जो कि जगरा और जो रागा हिल्स है उसके बीच का जो लोलैंड एरिया, बीच का जो रीजन है, दैट रिमेन्स एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर। सो दिस इज अबाउट द मेवाड़ रॉकी रीजन। ये मेवाड़ रॉकी रीजन, ये भोरट प्लेट्यू की बात हुई है इस पूरे रीजन की। जबकि साउदर्न अरावली रेंज के अंदर एक और रीजन आता है जो कि है आबू ब्लॉक, जिसके अंदर ये सिरोही वाला जो पार्ट है आबू ब्लॉक ये आएगा। तो आबू ब्लॉक, उसके अलावा साउदर्न अरावली जो हिल है, जो साउदर्न अरावली रेंज है, उसकी हिल्स का जो डिसेंडिंग ऑर्डर भी हमें देखना है एंड यहाँ के माउंटेन पासेस भी देखने हैं। सो दीज 3 थिंग्स विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अगर अभी इस वीडियो में कवर करूंगी तो काफी लेंदी हो जाएगा, वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके फिर अरावली हमारा कंप्लीट हो जाएगा। So this is about this is all about this guys for this video. Before I wrap up, I would like to say thanks to those students who do like and commenting on the videos and sharing it to their friends also. Thank you so much for your lovely comments guys, and stay connected and see you in my next video. Thank you.